सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग का अभी एग्जामिनेशन का तैयारी पूरा हो चुका है। कल सुबह आपका पहला पेपर है, सो उसके लिए जितना भी आपको प्रिपरेशन करना था आपने कर लिया। आज के लिए मैं आपके लिए एक लास्ट मिनट का एक टाइम मैनेजमेंट लेके आया हूं, जो कि आपको कल पेपर को देते समय फॉलो करना है और इसको ही माइंड में लेते हुए चलना है। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ज़्यादा आपको मार्क फेच कराएगा और आपको पैनिक मोड से बचाएगा। सो बिना इस वीडियो में ज़्यादा कुछ बात किए सीधा मैं आपको टाइम मैनेजमेंट में बता देता हूँ। इसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा नहीं, छोटा सा वीडियो है और उसके बाद इसको कल फॉलो कीजिएगा, ठीक है। सबसे 15 मिनट सबसे पहले मिलेगा। उस 15 मिनट में कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको लिखने के लिए तो मना किया जाएगा। 15 मिनट में आपको अलाउ होगा ही नहीं कुछ लिखने के लिए। उस 15 मिनट को क्या करना, ध्यान से समझना, ये गेम चेंजर हो जाता है। इस 15 मिनट में आप सीधा पैसेज को पढ़ना चालू कर देना। जो भी आपका वहां अनसीन पैसेज मिला है ना, उसको प्लीज पढ़ना चालू कर देना। 15 मिनट सफिशिएंट होता है, मोर देन इनफ होता है। आप उसको समझने का कोशिश करना। कितना बार, कम से कम इसको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनने तक आप इसको पढ़ते रहना, प्लीज प्लीज। ये आपका काम आएगा। 15 मिनट्स के अंदर ही सबसे पहले आपको पैसेज पढ़ना है और कोई रूल्स नहीं अपनाना है। अगर आपने कुछ और स्ट्रेटेजी अपनाया तो ठीक है, ये मैं अपना स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। ये फॉलो करोगे देन आपका बेनिफिट क्या होगा, सिंपल सा है, ठीक है। तो पहले 15 मिनट आपको पैसेज पढ़ लेना है। अब आप पैसेज एक पढ़ोगे ना, तो आपको एक बार जब आप पढ़ लोगे, आपको एक हल्का आइडिया आने लगेगा कि इस पैसेज में कंटेंट है क्या। पढ़ना पैसेज, क्वेश्चन आंसर बाद में देखना, पहले पढ़ना, ठीक है। क्योंकि पढ़ोगे जितना बढ़िया से आपको डेप्थ मिलेगा और जितना अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, वो डायरेक्ट क्वेश्चन देख के करने से नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे पहले पढ़ना, प्लीज 15 मिनट बढ़िया से पढ़ना। और 15 मिनट के अंदर में जितना स्पीडली एक बार आप पढ़ सकते हो, आप उसको पढ़ लेना। इसी दौरान आप प्लीज अपना एसे को सिलेक्ट कर लेना। देखो, अभी तो मैं आपको पहले से बोल रहा हूं, कल आप पेपर देने जाओगे उससे पहले ही आप डिसाइड कर लेना कि आपको किस प्रकार का एसे लिखना है। मैंने एसे और पैसेज के ऊपर वीडियो बनाया है, उस पर आपने डिसाइड कर लिया था कैसे करना है, क्या करना है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ठीक है। तो ये वाला हम एसे को एक बार टॉपिक डिसाइड कर दोगे कि हाँ, ये वाला मेरे को ऐसे मिला है और ये ऐसे मुझे करना है, ठीक है। आर्ग्यूमेंटेटिव, मैं अभी भी कह रहा हूं, आर्ग्यूमेंटेटिव सबसे स्ट्रांग है, सबसे बढ़िया होता है, उसमें वैरायटी आ सकता है। और उसके बाद में आप डिस्क्रिप्शन जैसे आप डिस्क्राइब कर सकते हो, वो ऐसे लिख सकते हो। बाकी और फर्दर डिटेल्स मैंने वीडियो में बताया, अभी उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो 15 मिनट आपको पैसेज में देना है। क्लियर है, समझ में आ गया। पैसेज में देने के बाद में अगर थोड़ा टाइम बचा तो यहां पे आप ऐसे को एक बार सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि एक बार तो ऐसे देख के ही पता चल जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर भी एक बार ऐसे स्किम थ्रू कर लेना, देख लेना। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे सिर्फ इन्हीं दोनों चीज के ऊपर टाइम स्पेंड आपको करना है और किसी चीज पे टाइम स्पेंड नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही दोनों चीज सबसे ज्यादा टाइम खाता है। आप अपना प्री बोर्ड का परफॉर्मेंस देख लो, आपको पैसेज और ऐसे में सबसे ज्यादा लोग यहीं पे लटके होंगे और टाइम यहीं खाता है। तो प्लीज इसको ध्यान में रखना। ये आप सब लोग से प्लीज रिस्ट वॉच लेके जाना, ठीक है। वहां पे अलाउ होगा कि नहीं, अभी रूल्स चेंज हो गया कि नहीं हो गया क्या पता नहीं, बट प्लीज अगर अलाउ है देन रिस्ट वॉच लेके जाना। रिस्ट वॉच आप जब लेके जाओगे सो प्लीज इसको ऐसे पहने मत रखना, जो लगता है जब मेरे को समझ में आता है। ये घड़ी जब आप करोगे ना, ऐसे टेबल के सामने इसको रखे रहना ऐसे, प्लीज। तो जब आप ऐसे रखते रहोगे तो आपको घड़ी ऐसे दिखाते रहेगा, दिखते रहेगा और आपको पता चलते रहेगा कि मुझे कितना टाइम में क्या करना है। बार बार नहीं देखना है, बट एक एस्टिमेट वहां पे होगा। अगेन, क्लास में सर घड़ी लगा होगा क्या नहीं, ये सब पता है, बट उसके बावजूद हम अपना तैयारी का बात कर रहे हैं। स्कूल का घड़ी के ऊपर अपने को डिपेंड नहीं होने का है। सिंपल आसान तरीके से मैं बता रहा हूं, बिना कोई स्ट्रेस लिए। पहले 1 घंटा के अंदर आप ट्राई करो कि ये आपका कंप्लीट हो जाए, आराम से। मैं बता रहा हूं, पहले 1 घंटा के अंदर ट्राई करो कि आपका ऐसे और लेटर हो जाए, क्योंकि ऐसे को करने के लिए यहां पे लिखा है 30 मिनट, मगर बहुत लोगों को 30 मिनट से ज्यादा भी लगता है, क्योंकि सबका स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग अलग है। उसके बाद लेटर के लिए बोला गया है कि आप 20 मिनट लेना, तो 30 और 20 50 मिनट हो गया। मगर मैं कह रहा हूं वो 10 मिनट और बफर जोन में आप लेके चलना, और आप ये माइंड में टारगेट लेते हुए चलना कि मुझे 1 घंटा के अंदर ऐसे और लेटर कंप्लीट करना है। क्या करना है समझ में है, ऐसे और लेटर को कंप्लीट करना है। प्लीज आप इसको कर लेना 1 घंटा के अंदर। 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, 1 घंटा के अंदर कंप्लीट कर लेना। 50 मिनट टाइम था, 10 मिनट एक्स्ट्रा लेके कंप्लीट कर देना। नेक्स्ट 1 घंटा के अंदर अपने को ये 3 चीज को टिकाना है। एकदम आसान है। देखो, हमने 15 मिनट पैसेज को पहले ही दे रखा है, तो हमें पैसेज के ऊपर एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बना हुआ है, ठीक है। तो पैसेज अब उठाना और इसको 15 मिनट के अंदर करने का ट्राई करना। और जितना भी हो, चाहे कंप्लीट हो या ना हो, डजंट मैटर, आप उसको करना चालू कर देना। 15 मिनट मोर देन इनफ, बहुत टाइम है।
क्योंकि आपने जब पैसेज पढ़ा तो आपने वो क्वेश्चन भी पढ़ा। पैसेज समझने के बाद आपने देख लिए होंगे कि इसका क्वेश्चन कौन सा लाइन में लिखा है, इसका मीनिंग कौन सा लाइन में लिखा है। लिख नहीं सकते, पर हमारा दिमाग में वो सारा चीज फीड हो गया है, हमें बस लिखना है फटाफट, तो हम इसको लिख देंगे। हाँ ठीक है, 15 मिनट के अंदर आपको पैसेज नोटिस करना है। कब? ये 1 घंटा के बाद का टाइम है। क्लियर है? उसी हिसाब से इन तीनों चीज को आपको 15-15 मिनट देना है। किसको किसको? ईमेल और लेटर, सॉरी ईमेल और नोटिस 15 मिनट, ग्रामर 15 मिनट। अभी अगेन देखो, इसमें एक चीज समझना, आप पहले ये टोटल ऐसे आप टाइम डिवाइड कर दिए तीनों को, सो आपके पास 45 मिनट में ये तीनों निपट जाएगा। 45 मिनट में तीनों निपट जाएगा, अपने पास फिर भी 15 मिनट एक्स्ट्रा रहेगा। क्लियर है? इसको इसी टाइम स्लॉट के अंदर कंप्लीट करना। अब देखो, अब आप बोलोगे सर मैं पैसेज कंप्लीट कर रहा हूं, पर पैसेज कंप्लीट करने में सर मुझे 15 मिनट से ज्यादा लग रहा है। कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाना। अगर 15 मिनट के बाद में इसको छोड़ देना, जितना भी काम है, ठीक है। उसके बाद देखो, ईमेल और नोटिस को आप ट्राई करना कि 15 मिनट के अंदर में जितना जल्दी आप कर सको, और इसका जो भी रिमेनिंग टाइम बचा आप पैसेज लिखने में उसको मदद कर सकते हो, उसमें ऐड कर सकते हो। और ग्रामर तो मैंने ऐसे ही कह दिया 15 मिनट। आपको भी पता है कि एमसीक्यू दिया जाता है सिर्फ पैसेज में, और बाकी थोड़ा मोड़ा हमें दिक्कत हो सकता है, पर 15 मिनट का ये काम नहीं है। सो इसको जितना जल्दी एज सोन एज पॉसिबल ASAP आप कंप्लीट कर दोगे, किसको? ग्रामर को, देन उसका रिमेनिंग टाइम भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ग्रामर को सबसे लास्ट में करना, ठीक है। लास्ट में क्यों करना? क्योंकि ये देखते ही हमें आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि हमने इतना रिवीजन किया है, हमने इतना प्रैक्टिस किया है, तो या तो आंसर आएगा या तो नहीं आएगा, तो वो लास्ट मिनट में डिसाइड हो जाएगा। मगर जहां पे हमें श्योर शॉट पता है कि हमें मटेरियल मिला हुआ है, हमें उसको लिखने का है, ईमेल, नोटिस और पैसेज, तो आपको समझ में आ गया। सबसे पहले ऐसे कर लेना, फिर ये प्रायोरिटी बेसिस में पहले आप ऐसे कर लेना। क्यों ऐसे करने के लिए पहले बोल रहा हूं? आपका दिमाग एकदम फ्रेश होगा जब आप लिखने जाओगे। ऐसे को अगर आप लास्ट में करोगे तो इतना सा हौच पौच और टेंशन में ना नया और फ्रेश पॉइंट आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं आएगा, उल्टा स्ट्रेस में आप पागल हो जाओगे। और ऐसे जो लास्ट में लिखता है, इतिहास गवाह है कि उसको टाइम कभी पूरा होता ही नहीं है। क्लियर है? तो ये वाला आपको समझ में आ गया। सबसे पहले आप ऐसे लिख लो, फिर लेटर लिख लो। इन दोनों को टाइम स्लॉट कितना में? 1 घंटा के अंदर कंप्लीट करने का कोशिश करो प्लीज। उसके बाद नेक्स्ट 1 घंटा में ये 3 मटेरियल जो है, ईमेल, नोटिस, पैसेज और ग्रामर, इनको 15 मिनट ईच दो। और भी होगा ना, आप लिखना अपना बंद कर देना प्लीज। जो भी आप लिख रहे हो, जितना भी हो रहा है, आप लिखना बंद कर देना। अभी आपको पता है कि मेरे पास 15 मिनट टाइम है, आई नीड टू चिल, आई नीड टू रिलैक्स। उसके लिए थोड़ा सा पानी पीना, ठीक है, और बैठना, थोड़ा चिल करना। जैसे ही आप 1-2 मिनट रेस्ट कर लिए, वो पैनिक मोड आपका थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा, क्योंकि आप पूरा अभी 1.5 घंटा से आप लिख ही रहे हो, पूरा कंटिन्यूस में हो। अभी आप चिल करोगे, थोड़ा सा रिलैक्स करना कि आपका पेपर खत्म हो गया। नेक्स्ट 10 मिनट्स में, जब 10 मिनट का आपके पास टाइम होगा, इस 10 मिनट में क्या करना? पेपर को चेक करना। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो लास्ट 10 मिनट में, वो है लेटर, ठीक है, वो है ईमेल, नोटिस और फिर ग्रामर, खत्म। अब पैसेज में जो आता है आपने लिखा है, जो नहीं आता है नहीं लिखा। वो बॉक्स बना के आपने 50 वर्ड्स का लिख दिया, उसके बाद आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। एक बार आपने लिख दिया, दोबारा टच मत करना कि क्या आंसर और बेहतर बना सकते हैं, कोई दरकार नहीं है भाई, प्लीज मत करना। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इन शॉर्ट आपको समराइज कर दूं, 2 घंटा जो है उसको 2 स्लॉट में डिवाइड करना, 1 घंटा और 1 घंटा। 1 घंटा के अंदर क्या करना है? पहले ऐसे करना, उसके बाद लेटर करना। इन दोनों को मिला के 1 घंटा के अंदर ट्राई करना कि खत्म हो जाए। नेक्स्ट 1 घंटा जो बचा है उसमें आपको ईमेल, नोटिस, ठीक है, 5-5 मार्क का है, पैसेज और ग्रामर 15 मार्क्स ईच, मतलब ईमेल और नोटिस को मिला के 15 मिनट के अंदर कंप्लीट करना, जो कि बिल्कुल हार्ड नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है, एकदम आराम से हो जाएगा। उसके बाद में जो टाइम बचा उसको 15-15 मिनट करके उसको कंप्लीट कर दिए। उसके बाद जो टाइम बचा कितना? 15 मिनट, आराम से पूरा बोर्ड पलटा देना, रख देना, चिल कर लेना, रिलैक्स करना। रिलैक्स करने के बाद आप फिर 10 मिनट बचेगा। 10 मिनट में जो फॉर्मेट्स के मार्क हैं, जो फॉर्मेट में शायद अगर गलत हो गया या क्या, जो भी आप चेक कर सकते हो, लास्ट में चेक कर लेना, बट ऐसे को चेक मत करना। और लास्ट मिनट में, अभी जब आप सोने जाओगे कुछ टाइम में, प्लीज भाई हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, पढ़ाई बंद कर दो अभी, और प्लीज मत पढ़ो, वरना आपका दिमाग का ना पूरा बैंड बच जाएगा, ठीक है। प्लीज अच्छा से बढ़िया से डिनर खाओ, मस्त से बढ़िया से नींद लो। नींद पूरा जिसका नहीं होगा भाई, वो तुम गए, काम खत्म। प्लीज सो जाओ, बढ़िया से सो जाओ, पैनिक करने का कोई दरकार नहीं। क्लास 10 का एग्जाम है यार, IAS वाईएस का एग्जाम नहीं है जो कि आपका करियर बनाएगा। एकदम चिल, सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए जाना प्लीज। और अभी जब आप सोओगे तो प्लीज कल का यूनिफॉर्म जो भी है रेडी कर लेना, आपके एडमिट कार्ड और आपके जितने भी हथियार हैं, पेन, पेंसिल, इरेजर। देखो आप
बोलोगे अरे छोटा बच्चा थोड़ी, बट प्लीज हर चीज का ना दो दो चीज लेके जाओ, दो चीज प्लीज, दो चीज लेते हुए जाओ, पेंसिल इरेजर सब दो लेके जाओ ना यार, क्या दिक्कत है। एग्जाम के एंड में जब बोर्ड एग्जाम खत्म होगा, जब आपको यूज नहीं होगा तो ऐसे दोस्त लोग को दे देना, दान दे देना, ऐसे तोड़ देना, फेंक देना, कोई मतलब नहीं। बट एग्जाम के लिए प्लीज दो चीज लेके जाओ, पानी बॉटल लेते हुए जाना, एग्जाम बोर्ड लेते हुए जाना। डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट और ज़्यादा बोलते हो कि इट इज़ वेरी अनकूल कि बोर्ड लेके जाएं, प्लीज़ भाई बोर्ड लेके जाओ, क्योंकि उसमें ना थोड़ा हैंड राइटिंग अच्छा रहता है, ज़्यादा मतलब ठीक स्टेबिलिटी मिलता है। ओके, पेन पेंसिल इरेजर जो भी आपका है दो ठो लेके जाओ प्रॉपरली, वाटर बॉटल लेके जाओ, एग्जाम बोर्ड कैरी करके जाओ। एडमिट कार्ड अगर आपने लेमिनेट नहीं किया तो प्लीज़ लेमिनेट कर देना, और वो एडमिट कार्ड को अभी संभाल के अच्छे से रखो, ठीक है। ये सब चीज़ मटेरियल लेते हुए जाओ। और सुबह प्लीज प्लीज भाई स्कूल में डिस्कस मत करना पढ़ाई की, ये पढ़ाई हो रहा है, तूने कितना पढ़ लिया, ये क्या पढ़ लिया, मत करना भाई, क्योंकि किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है, कैसा है। पढ़ाई का आप और बात करोगे तो और ज्यादा स्ट्रेस में रहोगे। जस्ट चिल करके घूमते रहना, कोई पढ़ाई का बात करे बोले अरे हट ना, कुछ और बता, रिलैक्स हो गया। अब जब आप ब्रेक मारो पढ़ाई का, अब और नहीं, अब जितना पढ़ सकते थे आपने पढ़ लिया, अभी आर या पार। और मैं बोल रहा हूं अगर आपने साल भर पढ़ाई किया है, जितना भी आपने मेहनत किया है, आपके मेहनत के अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स मिलेगा, उससे ज़्यादा या उससे कम बिल्कुल नहीं मिलने वाला, ठीक है। पैनिक होने का कोई भी दरकार नहीं है, एकदम चिल होके जाना, जो मैंने कहा उसको फॉलो करना, और आई नो आपका एग्जामिनेशन बहुत बढ़िया जाएगा। मैं कह रहा हूं ना, आप बस टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करना, जितना मेरे से हो सकता था मैंने आपके लिए हेल्प किया, अब आपका काम है कि उसको एग्जीक्यूट करना, उसको अच्छा पेपर बना के आना। और ये टॉपिक्स ऐसे के लिए मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है, मैं आर्ग्यूमेंटेटिव का बोल रहा हूँ, एआई, सोशल मीडिया, एनवायरमेंट, स्कूलिंग के ऊपर में, एजुकेशन के ऊपर में, वुमेन हो गया, और एक यूनिटी इन स्ट्रेंथ, ये सब जान लेना। इन 5-6 टॉपिक में ही आपका कल आने वाला होगा, इन्हीं में से कुछ आएगा। और अगर कुछ बाहर का भी आया तो उतना स्ट्रेस लेना नहीं, आप ऑन द स्पॉट बना सकते हो। फॉर्मेट को याद करना, कैसे करना है, क्या करना, और बढ़िया तरीके से जाना। जो भी आपका फेवरेट गाना है प्लीज़ सुन लेना, थोड़ा स्टैंड अप कॉमेडी सुन लो, थोड़ा फिल्म्स देख लो, थोड़ा रिलैक्स कर लो, बट अभी और पढ़ाई नहीं करना प्लीज़। नींद, ब्रेकफास्ट, हथियार, ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आप सबको ऑल द बेस्ट, आपने बहुत मेहनत किया, आपने बहुत अच्छी तरीके से कोशिश किया, और कल का बोर्ड का पेपर आपका बहुत बेहतरीन जाने वाला है। ये मेरा गुड लक है आपके लिए, और मैं ये सच बता रहा हूं कि मुझे ऐसा दिल से लग रहा है कि कल का पेपर बहुत बढ़िया जाएगा, देखना, ठीक है। आप कल कमेंट करोगे, मुझे पता है कि सर ऐसा आया था, पेपर ऐसा आया था, हम पेपर को भी डिस्कस करेंगे और अच्छी तरीके से आने वाला पेपर जो लिटरेचर है उसको भी तैयारी शुरू कर देंगे। सो बाय एंड टेक केयर, जाके आराम से सो जाओ। ओके, चलो बाय बाय।